हाय अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग है जी हमारा मित्सुबिशी का, और गाड़ी जो है डेंटिंग सेक्शन से आ चुकी है मैकेनिकल सेक्शन की तरफ। ये आप देख सकते हैं फुटबोर्ड वाले जो काम थे हमारे वो कवर हो गए हैं सारे। और अभी नई अपडेट्स में ये कि इसका जो इंजन है वो निकाल दिया है हैरी भाई ने। इंजन की कंडीशन और ओवरऑल सारा आपको दिखाते हैं, फुटबोर्ड भी क्लियर दिखाते हैं। थोड़ा सा गाड़ी को बाहर निकालने लगे हैं, फिर मैं आपको अंदर से इंजन बे की कंडीशन भी दिखा देता हूं और बाकी सारी चीज़ें भी शेयर कर लेते हैं। जी गाड़ी इस वक्त वापस डेंटिंग सेक्शन के अंदर है। आपको फुटबोर्ड सबसे पहले हम दिखाते हैं। सबसे पहले आप फुटबोर्ड की लाइंस वगैरह एक्यूरेसी देखें। अब बॉडी जो है गाड़ी की बिल्कुल अलाइन आपको नज़र आ रही होगी। पहले सारी डी शेप सी थी, यानी कि अब प्रॉपर आपको एक चीज़ पूरी नज़र आ रही। थोड़ा मज़ीद पीछे हो जाते हैं, ये देखें। दूसरा ये कि डेंटिंग का थोड़ा बहुत काम स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें आप देखेंगे कि दरवाज़े, फेंडर्स, हर चीज़ लेवल हो गई है। ये फेंडर जो है यहाँ से बड़ा फ्लेक्सिबल था। यहाँ पे आप देख सकते हैं बत्तियाँ लगाई हैं। अंदर इसमें एक पीस भी लगाया है ताकि वो थोड़ा सा स्ट्रेंथ में आ जाए, और ये कि अब वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी इसके अंदर। दूसरी चीज़ जो सबसे मज़े की लग रही है गाड़ी के अंदर वो है लाइंस अब आपको एक्यूरेट नज़र आ रही हों। अगर ये देखें, थोड़ा दूर करते हैं, अब आप देखें एक्यूरेसी और बॉनेट और जो फेंडर का लेवल है वो बराबर हो गया। हर चीज़ आपको प्रॉपर नज़र आएगी अब, यानी कि सीधी हुई भी। ठीक है, ये एक ज़बरदस्त चीज़ होगी। पहले फेंडर ऐसे झुके हुए थे, झुकाव में थे, स्ट्रेंथ में ऐसे प्रॉपर ऊपर नहीं थे। ये हो गया। दूसरा ड्राइवर साइड का फुटबोर्ड, क्योंकि ये रहता था प्रॉपरली, आप लोगों ने नहीं देखा था। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से काफ़ी बैलेंस हो चुके हैं और अच्छा हो गया। इसके अलावा रिम टायर भी हमने चेंज कर दिए, सिर्फ एक रिम रहता है, ये भी बाद में उतरवा देंगे। इसके अलावा दरवाज़े और फेंडर की जो गैप्स हैं, लाइंस, ये आप देख सकते हैं, उसको सेटल कर दिया है। वाइपर वाली शील्ड काफ़ी बेहतर अपनी जगह में आ चुकी है। दरवाज़े को देख लें, इसी तरह फिर से फुटबोर्ड आप देखें, माशाल्लाह से ज़बरदस्त हो गया काम। इसके अलावा बॉनेट को अंदर से सेटल किया है, वो आपको दिखाते हैं। बॉनेट खोल के अंदर से आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फेंडर्स अंदर की तरफ से भी सीधे किए गए हैं। जो चीज़ें यानी कि थोड़ी सी डी शेप हुई हुई थी, बैलेंस नहीं था, प्रॉपर टक इन होके नहीं बैठा हुआ था, उसको ठीक की है। नोज़ कट वाली जगह ठीक है। ये ताले वाली जगह जहाँ पे आके अपना बॉनेट होल्ड होता है, ये रेवर वाली जगह, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको सेटल की है। इसके बाद ये आपको फेंडर नज़र आ रहा होगा, प्रॉपर लग गया है। ठीक है, इसके बाद बॉनेट पे भी सेटिंग की है। बॉनेट अंदर से ये आप देख सकते हैं, ज़रा डी शेप था, उसको स्ट्रेट की है, ठीक की है। और दूसरी साइड जो है वो बेहतर थी, इसको नहीं छेड़ा है इतना, थोड़ा बहुत जितना रिक्वायर्ड था वो ठीक कर दिया। इसके बाद अब ये कि साथ साथ मज़ीद काम आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने जो पूछना है उमर भाई से वो ये, इसका इंडिकेटर जो है 2 जगह पे लोकेट होता है, यानी कि वो डिफरेंट मॉडल्स में आया है। अब एक तो ये है कि बिल्कुल हेडलाइट के साथ जो अभी करंटली चल रहा है। मेरा ख्याल से जो इसमें जेन्युइन आया था वो बॉडी के इस साइड पे था, किसी ने बाद में इसको शिफ्ट किया आगे। तो अब हमने इस पर मैसेज उनको कन्वे कर दिया कि अब हमने किस पे चलना है वो बता दें, तो हम उसको उस तरीके से लेके चलेंगे। तो अभी तक तो सारी अपडेट्स अच्छी जा रही हैं, काम साथ साथ चल रहा है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों के बाद इसकी उमर भाई की गाड़ी की नई अपडेट्स अभी आपको दिखाते हैं कि गाड़ी के जो फ्रंट बम्पर है वो लग चुके हैं। फ्रंट की शो पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत हुई है, और ये ऐसा है कि 4-5 दफ़ा फेस इसका उतरा है, लगा है फिटिंग्स को एक्यूरेसी में लाने के लिए। तो सबसे पहले तो इसका ये बम्पर आपको नज़र आएगा। बम्पर का यहाँ पे हम कोई शायद रबर का पीस लगाएं ताकि ये वाली शेप थोड़ी सी इसके साथ मज़ीद सेटल हो। अच्छा, बॉडी के साथ जो आपको ये एक्यूरेसी नज़र आनी चाहिए, उस पर भी काफ़ी मेहनत की है। अब ये काफ़ी दफ़ा रिपेयर हुआ है। 100% एक्यूरेसी ना आने की वजह थोड़ी सी ये है। दूसरा, ये जो पीस आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे पेंट है, इसलिए थोड़ा सा आपको गैप फील हो रहा होगा। ये भी अब यानी कि बहुत बेहतर किया है करामत भाई ने। जो पहले इसके हालात थे उससे अब बहुत ज़्यादा डिफरेंट है।
इसके बाद जो है इसकी ये वाली जो शेप है, लाइट थोड़ी सी कम है यहाँ पे, अब आपको सही नज़र आ रहा होगा, ये एज देख रहे हैं, ये सारा एज और ये जो ग्रिल है ये सारी इसके साथ अब बिल्कुल एक्यूरेट हो गई है। बहुत 10/10 नहीं है पर 9.5 आप इसको कह सकते हैं, जितनी इस पर मेहनत कर सकते थे क्राउन भाई उनने की है। इसके बाद आप हेडलाइट्स को देखें तो हेडलाइट्स भी जो है अब अपनी जगह में प्रॉपर पोजीशन में आ गई हैं। पहले जो था इसमें मसला था, इसकी फ़िटिंग्स जो हैं जिस तरीके से होनी चाहिए थी वो नहीं थी, और पीछे जो आपने देखा होगा हेडलाइट्स के पीछे प्लास्टिक की मक्खियाँ होती हैं, वहाँ पे जाके नट टाइट होते हैं। मक्खियों की वजह से एडजस्टमेंट का इशू रहता है अक्सर, और इसमें तो आना ही था, क्योंकि एक दफ़ा अगर करामत भाई ठीक कर लेते तो उसके बाद अगर कभी फिर खुलती तो ये ट्रबल हमें फ़ेस करना पड़ता। तो उसके लिए हमने क्या किया, वो मक्खियों वाला सिस्टम ख़त्म कर दिया और पीछे बोल्ट ऑन यानी कि नट वहाँ पे वेल्ड कर दिए हैं। तो अब ये है कि लाइट कभी भी खुलेगी वापस फिट करेंगे, बिल्कुल 10/10 पोजीशन में आएगी। ये जो ग्रिल आपको नज़र आ रही है, ये ग्रिल हमने सारी रिपेयर की है, और इसके लिए भी जो फिटमेंट है उसको प्रॉपर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत हुई है। इसके बाद जो बम्पर के ऊपर आपको ये गोला नज़र आ रहा है, ये गोला हम नया डिज़ाइन करेंगे, उसमें ये वाली शेप को भी थोड़ा सा कम करेंगे, जो शार्पनेस है उसको कम करेंगे, क्योंकि जो ओरिजिनल बम्पर है उसमें वैसे ये ऊपर वाला ये गोला आया भी नहीं है। अच्छा, जब ये गोला हम बनाएंगे तो इसमें एक चीज़ और है जो हमने करनी है, ये जो आपको गैप नज़र आ रहा है ये वाला और ये वाला, तो जो नया गोला बनेगा हम उसको ऐसा डिज़ाइन करेंगे कि ये वाली शेप भी इसके अंदर आ जाए, तो ये गैप भी ख़त्म हो जाएगा और ये वाला गोला थोड़ा अंदर की तरफ जाएगा। थर्ड चीज़, इस गोले में ढलक बहुत ज़्यादा है, तो हम इसको फिनिशिंग में बनाएंगे तो ये एक्यूरेसी हो जाएगी अच्छी इसकी। इसी तरह ये पैसेंजर साइड है, इस पर भी आप देख लें, बोनट की लाइन, ग्रिल की लाइन, ये सारी चीज़ें आप इस पर देखें, इस पर सारी मेहनत हुई भी है। बोनट खोल के अब मैं आपको दिखाता हूँ जी। अब बोनट खोल लिया हमने, बम्पर आप फ्रंट से देख लें, ठीक है। अब इसके बाद ग्रिल की एक्यूरेसी आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो सिस्टम की है, ये इस तरह की मक्खियाँ थी उसको ख़त्म करके नट टाइट करने वाला सिस्टम बना दिया है, ठीक है। अब आपको क्लियर समझ आ गई होगी मेरी बात इस हवाले से। दूसरी चीज़, ये जो गार्डरी है नीचे जहाँ पे ये शूज़ अभी आपको मेरा नज़र आ रहा होगा, ये वाली गार्डरी के लिए ये वाली जो हमने ब्रैकेट हैं दोनों साइड पे डिज़ाइन की है। इस गार्डरी में पहले बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं थी, सिर्फ खाली ये नोज़ वाली पट्टी लगी हुई थी, इसमें बहुत ही लचक थी। अब ये बिल्कुल ठोस हो गई, ज़बरदस्त। दूसरी चीज़, यहाँ पे आ जाते हैं ड्राइवर साइड की हेडलाइट की तरफ, तो यहाँ पे बॉडी जो है काफ़ी ख़राब थी, इसकी रिपेयरिंग्स की हैं, इसको एक्यूरेसी में लेके आए हैं, और फिर अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने नट लगा दिए हैं। इधर भी जो प्लास्टिक चूड़ी वाला सिस्टम है वो सारा ख़त्म हो गया। अच्छा, इसके अलावा जो ग्रिल है, ग्रिल हमारी थोड़ी अपनी शेप में आ गई है। पहले जो डी शेप थी, इसके अलावा यहाँ पे हमारी वो कूलिंग प्लेट पड़ी हुई थी, वो अभी मैं आपको एक पीस रख के दिखाता हूँ। अब वो हम नई डिज़ाइन करेंगे। उसका रीज़न ये है कि अब हमारी जो ग्रिल है वो आगे आई है ना, आगे भी आ गई है और ऊपर भी उठ गई है। तो करामत भाई कह रहे थे हम उसको नया डिज़ाइन कर लेंगे, उसमें फिर ये कि ये वाली जो बैंड्स हैं ये बैंड्स भी बनाएंगे, और ये वाली जो शेप है बिल्कुल एक्यूरेसी में ले आएंगे। इसी साइड की उस साइड चल। अब ये इसकी पुरानी कूलिंग प्लेट आप इसको कह लें, कूलिंग प्लेट है, ये पहले इस तरह लगी हुई थी। अब ये आप देख सकते हैं पहले ग्रिल इस जगह में थी, अब ग्रिल आगे की तरफ आ गई है। दूसरी चीज़ जो हम बता रहे हैं वो ये वाला कट है और ये वाला कट है। अब इसमें आप देख सकते हैं ये कट इस जगह पे आके बिल्कुल स्ट्रेट हो रहा है, तो हम जैसे ही बॉडी चल रही है इसके हिसाब से ही बनाएंगे। इस साइड में ग्रिल पड़ी हुई है, इस साइड में नहीं है, तो ये वाली जो शेप है बिल्कुल इसी तरह कटिंग होगी, और यहाँ पे बेंडिंग है, यहाँ पे आके वो वेट लेगी और थोड़ा सा सपोर्ट ग्रिल को भी मिल जाएगा।
तो ये वाली चीज़ हम नहीं बनाएंगे और इस गोले को भी रिप्लेस करेंगे। इसके बाद बाकी चीज़ें अंदर से मज़ीद आगे बढ़ेंगे, साफ़ सफाइयाँ होंगी। फ्रंट की शो का काम हमारा तकरीबन वाइंड अप हो चुका है। हेडलाइट्स का देखते हैं कि अब वो उमर भाई स्टॉक की तरफ जाते हैं या इसमें कोई चेंज करते हैं, वो आगे देखेंगे। बाकी गोलों का इससे मज़ीद बेहतर हल कोई नहीं निकल सकता, जितनी एक्यूरेसी आ सकती थी आ गई। ये ड्राइवर साइड का गोला है, इसका ज़्यादा अच्छा बैठा है। उस साइड वाला थोड़ा सा रिपेयर है उसकी वजह से, मगर जितना बैठ सकता है वो बिल्कुल एच पे बैठा हुआ है। ये चीज़ें काफ़ी दिनों से इस पर मेहनत चल रही थी, रावत भाई सामने ही है, काम कर रहे थे। तो बस ये है मित्सुबिशी की नई अपडेट्स। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आएगी। अपकमिंग ब्लॉग में मज़ीद आगे की डिटेल्स देंगे, आगे का काम दिखाएंगे। इसके अलावा बॉडी को आप थोड़ा सा देखें तो साफ़ की है, इसलिए आपको रस्ट अभी थोड़ा कम नज़र आ रहा होगा। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अपना रखें ख्याल, चैनल को करें लाइक एंड सब्सक्राइब, फिर होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।